From the city of Bollywood, Mumbai, we bring you filmy fights on wide lens. हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी फाइट्स ऑन वाइड लेंस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मेरी शक्ल देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विशु इस गेटअप में क्यों है। जी हाँ, इसलिए मैं इस हालत में हूं क्योंकि आज जो है फिल्मी फाइट्स में जो मेन टॉपिक है या जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं वो है बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन यानी कि खलनायक वाली पारी खेले जाने वाले लोगों के ऊपर हमारा ये एपिसोड है। सो इस एपिसोड में क्या होता है कि हम कई सारे राउंड्स करते हैं, जैसे 5 राउंड्स होते हैं। उसके बाद हाँ, पिछली बार आप लोगों ने रैपिड फायर राउंड को बहुत ही ज्यादा पसंद किया, वो कोइंसिडेंटली आया था क्योंकि टाई हो गया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने उस चीज को परमानेंटली रख लिया है। तो देखिए और इस शो को, इस एपिसोड को एंजॉय करिए और लास्ट में कौन होता है विनर और कौन होता है लूजर। सो फिर इनसे हम मुखातिब हो जाते हैं, श्वेत, ऋषि एंड विनोद, जो कि अपने अपने विलन्स को लेकर के या अपने तरीके से कहानी बताएंगे। राउंड शुरू होता है राउंड 1। तो सबसे पहले हमारा जो राउंड है वो राउंड हम बहुत जल्दी से आते हैं कि बेस्ट डेकेड ऑफ बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड में सबसे अच्छा दशक नेगेटिव यानी कि विलन के लिए कौन सा था। मेरे हिसाब से 90s मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट विलन का टाइम था। अमरीश पुरी जी थे, अनुपम खेर साहब, तो मुझे लगता है 90s। तो मुझे ऐसा लगता है कि 70s और 80s के दशक में जिस तरह के विलेंस आए, आप एक बार ये ना दशक बताइए। आप 70s 80s दोनों तो दशक हो गया है। तो मतलब श्वेत के हिसाब से 90s ठीक है, एंड आपके हिसाब से कौन सा? मेरे हिसाब से 80 के दशक में जो विलेंस हैं 80s सारे का, ठीक है विनोद। एंड आपका? मेरे हिसाब से चलिए मैं 70 पे डन करता हूँ। चलो ठीक। अब श्वेत आप ये बताइए कि 90 क्यों? विलन का एक जिस तरह की फिल्में बनी है, लोटिया पठान आप ले लीजिए, जिस तरह के कैरेक्टर को किरण कुमार ने पेश किया था, मुझे नहीं लगता 70s और 80s में इस तरह के कोई भी विलन आए हैं जिन्होंने इस तरह के 80s और 80s में बहुत खतरनाक विलन आए हैं। जैसे अगर हम बात करें शक्ति कपूर की, अमरीश पुरी की, गुलशन ग्रोवर की, डैनी डेंजोंगपा की, अगर हम बात करें सदाशिव अमरपुरकर की बात करें, नाना पाटेकर की बात करें, बहुत सारे विलेंस इंडस्ट्री में हाँ, 80s में जिन्होंने कमाल मचा दिया अपनी कलाकारी से। उनकी शुरुआत थी 90s में, जिस तरह से उन लोगों ने काम किया है वो 80s में नहीं कर पाए थे। लेकिन 70 से शुरुआत हुई, 60 से शुरुआत हुई, आप लोग ये भी मत भूलिए। नहीं, शुरुआत तो 40 से इमरान साहब ने कर दी थी। 90s के दशक में कौन सा सबसे ज्यादा कौन आपको इम्पैक्टफुल लगा? अमरीश पुरी साहब, आप बलवंत राय उनका कैरेक्टर को लिख सकते हैं, मोगैम्बो जो उन्होंने किया था। कब 90s में किया था उन्होंने? हाँ 90s। उन्होंने 87 में फिल्म आई थी मोगैम्बो जी, 80s के तो विलन उसमें है क्या वो। था, आप पहले अपने फैक्ट्स क्लियर कर लीजिए। आपके facts clear नहीं, लेकिन वो आप उसको किस में मानेंगे? 80s में 80s की फिल्म तो 80s में ही मानी जाएगी ना, 90s में कैसे मान ली जाएगी? आप मुझे बताइए प्राण ने कौन कौन सी फिल्में मैं बताता हूं, मैं तो आपको कौन सा नाम नेगेटिव कौन सी की है। भाई अब मुझे फिल्मों के नाम इतने सारे थोड़ी याद है। तो फिर बहस किस बात भाई की मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। चलो ठीक है, आप दोनों ने अपनी बातें बोल दी, अब आप बताइए 80s में कौन सा विलेन को आपको? मैंने तो बताया ना कि शाकाल 80s के दशक में आए। इसके बाद अगर हम बात करें जो मोगेम्बो की बात की इन्होंने, वो भी 80s के दशक में आए। इसके बाद और भी बहुत सारे गुलशन ग्रोवर हमारे 80s के दशक में आए आप लोग विलेंस की बात कर रहे हैं, कॉमेडियंस की नहीं। वो अलग एस्पेक्ट है कि आप इसे कॉमेडी नहीं मानते, लेकिन गुलशन ग्रोवर ने 150 फिल्में की हैं एज अ विलेन। प्राण साहब को कॉपी कर रहे थे ना गुलशन ग्रोवर, कौन? उसके अलावा किया क्या उसने? प्राण साहब ने जिस तरह से कैरेक्टर्स को जिया है हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में और किसी ने जिया ही नहीं है। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिल्मों के हिसाब से विलेंस का जो जगह, ये जो आपने अपने अपने डेकेड्स के बारे में बताया, क्या उस वक्त उस डेकेड में सबसे ज्यादा फोर्सफुल या पावरफुल था? भाई शोले, गब्बर सिंह, 70 आप भूल ही नहीं सकते। वो अगर नहीं होता तो फिल्म एकदम हवा है, हवा का। चलो ये राउंड होता है मेरे हिसाब से खत्म, और इस राउंड के मेरे हिसाब से विनोद इस राउंड के विनर है, तो इनको एक पॉइंट दिया जाता है। किसी और को बोलने का मौका भी नहीं देते कि इन्होंने बेसिकली हर एक चीज को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग पॉइंट्स इनने देके उसको डिराइव किया, उसको क्लियर किया है। आप लोगों ने अगर कहा जाए तो होमवर्क वाइज थोड़ा सा आपका कम रहा, हाँ, ये फैक्ट है। दूसरी चीज आपने बहुत बड़ी गलती बोल दी, ठीक है ना? मेरे से गलती हुई है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राउंड की ओर। राउंड 2। सेकेंड राउंड का जो सवाल है, सबसे वाहियात विलेन। शक्ति कपूर गुलशन ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर। अग्निपथ नाम की एक फिल्म आई जिसमें संजय दत्त ने विलेन का रोल किया। तो क्या संजय दत्त, वहां संजय दत्त विलेन है ना विलेन? तो बहुत ही फूहड़ विलेन है वो मुझे बहुत खराब लगे। तो ऋषि के हिसाब से संजय दत्त, शक्ति कपूर आपके हिसाब से, एंड गुलशन ग्रोवर आपके हिसाब से। अब ये बताइए कि गुलशन ग्रोवर किस फिल्म के लिए आपको लगता है कि उन्होंने वाहियात, मतलब वो कौन सा कैरेक्टर है जो कि उन्होंने वाहियात? हर फिल्म में, मैं एक फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे लगता है कि वो उसके हर फिल्म में वो फूहड़ रहे हैं, हर फिल्म में उन्होंने प्राण को एक
डेवलप करने की कोशिश करी है, और हर फिल्म में वो नया गेटअप लेके सेम वही बैड बॉय, बैडमैन और डंडा और लाठी लेके आ जाते हैं। तो मुझे लगता है उनकी सारी फिल्में, मेरे हिसाब से उनकी सारी फिल्में, आप कोई भी एक फिल्म का नाम ले लो, वो सारी फिल्म उनकी वाहियात है। शक्ति कपूर का आप बताइए। मेरे हिसाब से उनकी एक फिल्म थी हिम्मत वाला। उस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से वाहियात किरदार निभाया है, मतलब अगर हम बात करें तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में काम ही ऐसा किया है कि सिर्फ उन्होंने इज्जत लूटने का काम किया है। हाँ, तो विलन का काम किया उन्होंने मेरे हिसाब से। विलन का काम मतलब ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, मतलब खलनायक ही नहीं है ये। आप बताइए संजय दत्त। मैंने तो बताया आपको अग्निपथ, वाहियात बहुत ही कैरिकेचरिस्ट सा काम किया है, मतलब आई एम सॉरी मुझे बहुत फेक लगा। ओके, एंड शक्ति कपूर के हिसाब से? शक्ति कपूर कॉमेडियन एक अच्छे हो सकते हैं, हाँ। पर वो एक विलेन अच्छे नहीं हो सकते, जो मैं भी मानता तो हूँ। आप भी इनके बात से एग्री करते हैं? Exactly. और इनके गुलशन ग्रोवर के हिसाब से? गुलशन ग्रोवर मेरे हिसाब से नॉट अ बैड विलन, बिकॉज उन्होंने हर बार ट्राई किया है कुछ नया करने के लिए। उन्होंने बेशक गेटअप ट्राई किया हो, पर हाँ उन्होंने हमेशा स्क्रीन पर पर्दे पर अलग दिखने की कोशिश की। कई बार उनको कैरेक्टर केसरिया विलायती उनको कैरेक्टर मिला था। केसरिया विलायती आपको डरावना लगा था? नहीं, डरावना लगना और बेहतर खलनायकी करना दोनों अलग है। नहीं, खलनायक की मैं उस फिल्म में वो खलनायक लेकिन एक सेकंड, विनोद जी ये चीज मुझे बताइए, आपने शक्ति कपूर बोला, शक्ति कपूर में तो मैं भी बोला शक्ति कपूर जो कि हीरो की बहन के साथ अगर शक्ति कपूर रेप करने आ रहा है तो वो तो एक पैथेटिक और एक बुरी चीज हुई ना, तो वो तो आएगी यार। अरे भाई, लोग हिल आपके करते हैं पॉइंट्स तो वहां पर शक्ति क्लियर कपूर नहीं। आप ये बताइए कि डैनी डेंजोप्पा और संजय दत्त इन दोनों के लुक्स के हिसाब से ज्यादा खतरनाक कौन लगता है? मुझे डैनी ही लगता है, क्योंकि उनकी आंखें बोलती हैं। मुझे संजय दत्त की आंखों में वो नजर नहीं आता, आंखें लाल कर भाई लेने इस पे से मैं कोई डिस्कशन negative नहीं करना होता। चाहूंगा कुछ, क्योंकि मेरे लिए संजय दत्त विलन नहीं है फॉर दैट मैटर, सो आई एग्री ऑन दैट। सो बताओ, उन्होंने जो एक्टिंग की वो वाहियात लगी आपको? जी जी जी, जो सबसे खराब विलन। उनसे और आपके हिसाब से गुलशन ग्रोवर ने आज तक किसी फिल्म में ऐसा कुछ काम नहीं है जिससे आपको डर लगे? अगर कोई गेटअप कर लेता है, नाक पे तिल लगा लेता है, उससे डरावना नहीं हो जाता वो भी कैरेक्टर। गुड। अगर मुझे गुड, तो ये इस राउंड में बहुत अच्छी चीज बाहर निकली कि बेसिकली जो नेगेटिव विलेन, खलनायक, ये सारी जो चीजें, ये सबसे मेन जो ऑडियंस पकड़ती है और जो उससे ज्यादा इफेक्टिव होती है, दैट इज द नेगेटिव साइकी। मेन जो साइकी अगर पकड़ में आ जाती है तो फिर वो सबसे अच्छा विलेन के हिसाब से जाता है। और इस राउंड में मेरे हिसाब से मैं जो पॉइंट दूंगा वो श्वेत को दूंगा, क्योंकि श्वेत ने हर एक चीज डिटेल में पोस्टमार्टम करके एक हिसाब से बताई, और हाँ कई जगह आप लोग थोड़े से फंसे, दैट्स व्हाई मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये राउंड हुआ खत्म और अगला राउंड होता है स्टार्ट। Round 3. मोस्ट आइकॉनिक लाइन ऑफ द विलेन, आप बताइए। देखिए, मैं आपको लाइन बताऊंगा, लेकिन मुझसे मैंने बहुत बचपन में सुनी थी, आगे पीछा मत पूछिएगा, उसका मैं लाइन बता देता हूँ। जी बताइए। प्राण साहब ने बोली थी, रावण ने जिस डाली पर नजर डाली वो डाली काली कर डाली। लड़की का नाम डॉली होता है जिसको ये बोल रहे होते हैं। वो डाली काट डाली ऐसा था। नहीं, वो डाली काली कर डाली। काट डाली। तो ये रॉबर्ट ने ये किस फिल्म का गाना? नहीं, बस यही मैंने कहा था, आगा पीछा मत देखिए, वो मत पूछिए आप। बचपन में सुना था आपने, लाइन पूछी मैंने। पर लाइन अच्छी बोली है। अब आपके हिसाब से? दूर दूर तक गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाए। ये एक लाइन डरा देती है बच्चों को, तो छोड़िए हमें डरा देती है। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एक लाइन है, अगर इजाजत हो तो मैं उसको थोड़ा सा इंटेंसिटी से बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। बोलिए, आप एक्टिंग निकाल दी जाए सारी। जो तुम्हारे खुल के सांस लेने की आदत का दम घोटने की कोशिश करे उसे जान से मार दो। मेरे लिए ये आइकॉनिक डायलॉग है। ये एक्चुअली नेगेटिव लाइन नहीं लगती जो बोला है इन्होंने। ऐसा लगता है कि आप किसी को कोई पॉजिटिव संदेश दे रहे हो, मतलब जैसे कम्युनिस्टिक लोगों का ये रहता है, या पास की कविता देखिए जैसे रहती है। वो ना अपने ग्रुप को बोलते थे ये बात। नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है ये वो बहुत ही थॉट आप जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा से मिसगाइड हो गए हो शायद। नहीं, मैं क्यों मिसगाइड हूँ? अच्छा एक बात बोलो, इनको एक और मुझे मौका दीजिए, मुझे लगता है ये अच्छा कर पाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये डिसाइड तो शायद ये करें तो ज्यादा Exactly, आशा की बात नहीं कर रहा इनके हूं। हिसाब से ये लाइन इनकी विलेनिश थी। चलिए, अब आप नंबर दीजिए ना अपने हिसाब से भाई। आप नंबर दीजिए ना। So, मेरे हिसाब से इस राउंड के विनर जो है श्वेत, क्योंकि इन्होंने जो लाइन बताया गब्बर सिंह वाला वो काफी पॉपुलर भी है और उन्होंने उसको डिफेंड भी किया, और जैसे विलेन की साइकी होती है उसके बारे में भी चीजें बताया, और फिल्म के बारे में और सारी चीजों के बारे में डिटेल में विस्तार से बताया। दूसरी बात, इन्होंने जो चीज बोली वो इंस्पायर करने वाली लाइन ज्यादा लगी, और तीसरी बात, इन्होंने जो लाइन बोली वो थोड़ी सी आधी कच्ची पक्की थी और उसके बारे में इन्हें डिटेल में मालूम नहीं था। दैट्स व्हाई मुझे इस राउंड का जो पॉइंट्स है वो मैं शेयर कर देता हूं। तो ये राउंड होता है यहीं पर खत्म, और अगला राउंड शुरू होता है अब। Round 4.
इस राउंड में जो सवाल है वो है मोस्ट आइकॉनिक विलन ऑल टाइम। प्राण साहब। मेरे लिए अमरीश पुरी। अच्छा, अभी ये दोनों ने जो बोल दिया तो नहीं बोल सकता ना मैं। अब आपके लिए कोई और विलन? अब आपके लिए मैं विलेन बन जाता हूं। अरे बता रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे सवाल, पूछ रहा हूं। सीधे जवाब तो। अच्छा, अमजद खान। अमजद खान साहब ने कौन कौन सी फिल्मों में एज अ विलेन के हिसाब से जो आप लगता है बेहतरीन विलेन रहे हैं, और उसके बारे में आप बताइए जरा। देखिए, मुझे तो एक फिल्म याद है, शोले। ऐसी थी जिसको बहुत समय तक कोई और फिल्म छू भी नहीं पाई। तेरा क्या होगा कालिया? उस कैरेक्टर के ऊपर, गब्बर के कैरेक्टर के ऊपर, उनसे ज्यादा बड़ा आइकॉनिक विलेन ना आज तक हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 50 सालों में भी हो पाएगा। आपके हिसाब से? मेरे लिए प्राण साहब हैं सबसे मोस्ट आइकॉनिक विलन। जिस तरह से वो फिल्मों में आए थे, जिस तरह से उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की, उन्होंने कम से कम 40 साल 30 साल तक, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से खलनायकी का जो बिगुल बजाया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वैसा किसी ने नहीं बजाया। जब वो स्क्रीन पर आते थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनका एक लुक पूरी फिल्म के बारे में बता देता था कि ये आदमी क्या है। शेर की तरह गरजने वाला बिल्ली की जबान बोलेगा। मेरे लिए आइकॉनिक विलन है प्राण साहब, ऑल टाइम फेवरेट। मेरे हिसाब से अमरीश पुरी, उनकी सारी फिल्में स्टाइल विभत्स स्टाइल में वो नहीं थे। नहीं, बोलने दीजिए उनको, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो उनके अंदर थी स्टाइल थी, जो डर वो पैदा करते थे, जिस तरह की विभत्सता थी उनके अंदर, वो किसी भी एक्टर के अंदर नहीं थी। एक बहुत ही उम्दा कलाकार थे और बहुत ही अच्छे तरीके से एक कैरेक्टर को मोल्ड करके उसको पेश करते थे। मोगेम्बो खुश हुआ। आई थिंक अमरीश पुरी को ये आइकॉनिक विलन का वो देना चाहिए। आज तक कितने आदमी थे, इससे ऊपर किस विलन का डायलॉग फेमस हुआ है? मोगैम्बो खुश हुआ, आज भी छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। कितने आदमी थे? अभी थोड़ी देर पहले आपने एक डायलॉग बोला इसी फिल्म का, शोले का, और तब आपके हिसाब से वो आइकॉनिक था। अभी अचानक आपके लिए मोगैम्बो खुश हुआ। मैंने ये नहीं बोला कि वो विलेन आइकॉनिक था, ये लाइन अच्छा था। लाइन आइकॉनिक थी, लाइन क्योंकि एक्टर ने बोली ना, विलेन ने बोली, इसलिए आइकॉनिक होती है। अगर कोई आप कोई लाइन बोल दो कि आइकॉनिक हो जाएगी। एक लाइन से कोई भी विलेन जो है ना, जिस आदमी ने, नहीं, मेरी आप बात सुनिए, आदमी ने नहीं बोली आपका विलेन आइकॉनिक विलेन नहीं, प्राण साहब से अलावा कोई भी विलेन आइकॉनिक नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा ही है। अमजद खान साहब बहुत बाद में आए। अब मेरा सवाल ये था, ना मैं प्राण साहब की बात कर रहा हूँ, Correct. ना मैं अमजद खान की बात कर रहा हूँ, गब्बर सिंह की ना बात, मैं अमरीश पुरी साहब। आप ये सारे बहुत बेहतरीन एक्टर थे, लेकिन ऐसा कौन सा कैरेक्टर था विलन का जो उससे बड़ा और कुछ नहीं हुआ पूरे आज तक की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? गब्बर सिंह, मोगैम्बो, जो इन्होंने कहा है, पर आई एग्री विद द पॉइंट। मोगैम्बो। आपको और कोई बताना पड़ेगा? हाँ, नहीं, मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ऐसे तो। आप अपनी कॉपी चेक कर लीजिए। बाबा साईं, वो आप कीजिए, आपके पास ज्यादा है। बाबा साईं करके कैरेक्टर, फिल्म का नाम था सनम बेवफा जी। तो उसमें उन्होंने कैरेक्टर किया था जो मुझे पसंद था। अब आप दोनों बताइए, आपके हिसाब से मोगैम्बो और आपके हिसाब से गब्बर सिंह। एक्चुअली अगर कहा जाए तो आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि इस वाले में आपको पॉइंट्स नहीं मिल सकते हैं। 2 पॉइंट्स आप बताइए जो एकदम लास्ट के पत्ते हो, और आप 2 पॉइंट्स बताइए उन दोनों के बारे में। उतना भयावह, डरावना, मतलब बच्चा डरे ऐसा कैरेक्टर, ऐसा लुक किसी का नहीं था। लड़की उठवाना हो, किसी को मरवाना हो, सारा काम किया था। तो आई थिंक ही वाज द आइकॉनिक विलन। एंड आप? गब्बर सिंह। पूरा गांव जो है थर थर कांपता था उस विलेन को देख के। ऐसा मैंने कोई किसी से भी नहीं सुना जो उस विलेन को देख के डरा ना। ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए, तो पूरी फैमिली को जला दिया, तो देश भेज दिया भाई मोगैम्बो ने। इन्होंने मुझसे 2 पॉइंट पूछे, आपसे तो कुछ पूछा ही नहीं। आपको आपको तो बाहर कर दिया पहले राउंड में। आप पॉइंट दीजिए आप इनको। देखिए इनकी खींच दिख रही है चेहरे पे, देखिए खींच दिखे कि भाई आप गब्बर सिंह की बात कर रहे हो भाई, मतलब देवता है वो, किसी एरे गहरे की बात नहीं कर रहे। आप काला टीका भी लगा के क्या साईं बिलाल, क्या नाम बोला आपने? साईं खलील। अब्बर गब्बर की बात मत कीजिए आप। ये राउंड यहीं पर खत्म होता है, और मेरे हिसाब से ये राउंड जो है ऋषि ने जीता है। नो डाउट श्वेत ने बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स के, बहुत सही जगह पर बात बोली, लेकिन उन्होंने एक बात जो मुझे सबके सामने बोली, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उसने ठाकुर के हाथ काटे, वो सीक्वेंस एकदम पर्सनल 1-to-1 वाली जो चीज है। मोगैम्बो ने पर्सनली किसी को उस तरह से मारा नहीं था, ये एक फैक्ट है। तो इस राउंड के विनर हुए ऋषि जी। अगला राउंड 5। इस राउंड में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि इस राउंड में आपको एक टास्क दिया जाएगा। आपको एक स्टोरी पिच करनी है, मोगैम्बो रिटर्न। तो वो वाली फिल्म एक आपको ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन में। तो वो फिल्म की स्टोरी तो हमें अपने फैंटेसी के घोड़े दौड़ाने हैं। बिल्कुल, घोड़े दौड़ाओ या गधे जो भी हैं आपके पास, जो है आपके पास वो दौड़ाओ। आप गधे दौड़ाइएगा, मैं घोड़े दौड़ा लूंगा। तो आपका समय शुरू होता है अब, और विदिन 5 मिनट्स आप हमें सुनाएंगे।
तो सबसे पहले हम श्वेत से सुनते हैं कि श्वेत बताइए आपने क्या लिखा। मैंने बहुत ही छोटी सी स्वीट सी स्टोरी बनाई है। मोगैम्बो को वो जो गैजेट था वो मिल गया है। गैजेट टूटा फूटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा चलता नहीं, तो जब भी वो गायब होने की कोशिश करते हैं उनके सिर्फ कपड़े गायब हो जाते हैं और तो मोगैम्बो जो है अनिल कपूर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक साइंटिस्ट हो चुके हैं, और वो उस गैजेट को ठीक कराने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान वो उनकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेते हैं, उनके बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, बहुत सारी मारापीट होती है और वो उनसे ओरिजिनल गैजेट लेने की कोशिश करते हैं पर वो ले नहीं पाते हैं और इसी में उनकी मौत हो जाती है। इसमें उनकी फाइनल मौत हो जाती है, दिखता है दिखता आपको। ठीक है, ओके। आप मोगैम्बो रिटर्न्स। अंधेरी रात है, हवा शाय शाय चल रही है। एक बूढ़ी माँ एक बच्चे को जन्म देती है। अब क्योंकि माँ बूढ़ी है इसलिए बच्चा ऑलरेडी जवान है। आप समझे? क्योंकि माँ बूढ़ी है इसलिए बच्चा ऑलरेडी जवान है और वो मोगैम्बो है। उसकी एक आंख पे पट्टी है पहले से। गांव वाले उसको नाम देते हैं जॉनी डेप। पर वो जवान बच्चा गरज के कहता है कि मेरा नाम मोगैम्बो है। एक एक करके वो गांव वालों को गायब करना शुरू कर देता है उसके हाथ में बंधी हुई घड़ी से। वो घड़ी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी है, उसकी तरह ही गायब करती है पर दूसरे लोगों से, और उन लोगों को मोगैम्बो के राज्य में पहुंचा देती है जहां पे वो उसके गुलाम बन जाते हैं। उसकी माँ से ये सब नहीं देखा जाता और वो मोगैम्बो की घड़ी छीन के उसके ऊपर ही चला देती है और कहती है ऐसे बच्चे से तो मैं बेऔलाद ही भली। मोगैम्बो रिटर्न्स। पूरे गांव में फिर से सुख शांति छा जाती है। द एंड। बहुत अच्छा। देखिए इन्होंने जिस तरह से स्टोरी सुनाई है, मतलब मुझे काफी खुशी हुई सुन के। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के युग में अगर वो फिल्म बनती, मोगैम्बो एक बहुत बड़ा पॉर्न फिल्म मेकर होता जो एक स्पा चला रहा होता। वहां पर एक बैंकॉक का जो मसाजर है वो बेसिकली अनिल कपूर है। तो उसकी जो दूर की चचेरी बहन है गाँव की, वो भी उस स्पा में आती है मसाज करने के लिए। तो वहां पर जिस तरह से पिछली अगर हम फिल्म में देखें तो जो जितना भी टेरर है वो मोगैम्बो का उस स्पा के अंदर है। वहां एक और श्रीदेवी नाम की एक जर्नलिस्ट जो यूट्यूब चैनल चलाती है, वो यूट्यूब चैनल चलाने वाली वहां आती है और वहां आके वो पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। पर प्रॉब्लम अब यहाँ ये होती है कि जितनी भी स्पा में लड़कियां काम करती हैं, जो रशियंस काम करती हैं, जो थाईलैंड वाली लड़कियां काम करती हैं, जो हिंदुस्तान की लड़कियां काम करती हैं, उनके जो घर चलाने के लिए जो उनको पैसा चाहिए होते हैं उसकी बात पर आंच आ जाती है। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि यहाँ पर मिस्टर इंडिया जो कि बैंकॉक का मसाजर है, उसके पास एक गैजेट है। तो जब वो गैजेट ढूंढने की कोशिश करता है तो तब हम देखते हैं कि हमारा मोगैम्बो साहब वो गायब हो जाते हैं। तो जब वो गायब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली स्पा कैसे चलेगा? तो यहाँ पर ये बात आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है मिस्टर इंडिया के पास जो कि बैंकॉक का मसाजर है कि क्या वो स्पा चलाता रहे या नहीं चलाए। फिर ये स्ट्रगल शुरू होता है कि अब जब तक मोगैम्बो रिटर्न नहीं होगा तब तक ये स्पा नहीं चलेगा। दैट्स व्हाट मोगैम्बो रिटर्न। बहुत ही लीनियर और बहुत ही सिंपल था। बहुत कॉन्फ्लिक्ट था। इन दोनों की जो स्टोरी सुनाई, नहीं इनकी स्टोरी इनके हिसाब से बहुत अच्छी है, इनके हिसाब से बहुत अच्छी है। इन दोनों के हिसाब से बेहतर कौन से लगे? उसमें तो इनकी बेटर है क्योंकि इनका तो सीन था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके हिसाब से ये, और आप इन दोनों के हिसाब से कौन सा आपको बेहतर लगा? मुझे इनका बेहतर लगा। आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा? इनका। ठीक है, तो इनकी स्टोरी में कुछ हवा साए साए हो रही, हमारी फैंटेसी है। तो ये राउंड यहीं पर खत्म होता है और मेरे हिसाब से ये राउंड भी जीता है ऋषि जी ने। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। तो अभी के हिसाब से ये जो हमने 5 राउंड्स खेले हैं, इन 5 राउंड में 2 मार्क्स इन्होंने पाया, 2 मार्क्स इन्होंने पाया और आपने 1 मार्क्स पाया। तो आउट ही कर दीजिए। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। तो आप होंगे, लेकिन अब हम नहीं होंगे। रैपिड फायर राउंड में आप फिर से आगे जा सकते हैं। नहीं, उसके पॉइंट्स ऐसे हैं, हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस के जो हाथ उठाकर सबसे पहले वो लेगा उसको जवाब देने को मिलेगा सबसे पहला, और उसके हिसाब से मार्क्स जोड़कर हो सकता है कि लास्ट में कोई भी विनर हो सकता है। तो अगला रैपिड फायर राउंड हम शुरू करते हैं। रैपिड फायर राउंड। इस आखिरी राउंड का सबसे पहला सवाल, दोनों अपने हाथ सब लोग अपने रेडी रखिएगा। गुलफाम हसन विलेन किस फिल्म में था? सरफरोश। 3 मूवीज के नाम बताइए जिसमें विलेन परेश रावल थे। नाम वो छोकरी। मैं बता देता हूँ तीसरा नाम जिगर। जिगर और नाम तो नहीं बोल सकते ना क्योंकि नाम स्वर्ग है,
जिगर है और आपका टाइम खत्म हो गया। हाँ आप बताइए। नहीं मालूम मुझे। कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में डिटेल आप भरिएगा। हेरा फेरी फिल्म में विलन कबीरा कहां फोन करना चाहता था और क्रॉस कनेक्शन में कहां लग गया था? स्टार फिशरीज में फोन करना चाहता था वो, और उनके घर पे लग गया था परेश रावल के। स्टार फिशरीज में फोन करना चाहता था पर फोन लग जाता है शांति प्रसाद के। स्टार फिशरीज में ये फोन लगाना चाहते थे और लग जाता था स्टार गैराज में। अगला सवाल, विच बॉलीवुड एक्टर प्लेड अ विलन इन अ हॉलीवुड फिल्म? और कौन सी फिल्म में? कबीर बेदी ने प्ले किया है। फिल्म का नाम था ऑक्टोपसी। अमरीश पुरी, इंडियाना जोन्स, ऑक्टोपसी में उन्होंने साइड विलन थे, वो विलन नहीं थे। विलन, साइड विलन क्या होता है? उस एक्टर का नाम लीजिए और उस फिल्म का नाम लीजिए जिसमें एक साथ नायक और खलनायक की भूमिका बंदे ने निभाई है। फिल्म का नाम था हिंदुस्तानी, कमल हसन। अगला सवाल, ऐसे कौन से एक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में की एज अ विलन या एज अ अनदर? शक्ति कपूर। सही जवाब। 5 बॉलीवुड मूवीज के लीडिंग एक्ट्रेस मेन एंटेगनिस्ट मतलब नेगेटिव में, उनकी एक एक नेगेटिव वाली फिल्म। एक फिल्म है डॉन जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने विलन का रोल किया है। काजोल, गुप्त फिल्म, विद्या बालन, कहानी। ऐतराज फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, गुप्त में काजोल, एक थी डायन में कोंकणा सेन शर्मा, इश्किया में विद्या बालन, जिसमें बिपाशा बसु, उर्मिला मातोंडकर, प्यार तूने क्या किया और माही गिल, साहब बीबी और गैंगस्टर। पहली अग्निपथ फिल्म के विलन के किरदार का नाम? कांचा चीना। 90s के दशक में एक फेमस डायलॉग हुआ करता था, कौन से एक्टर ने बोला था और किस फिल्म में? टॉप की एशिया बनाऊंगी। सड़क, सदाशिव अमरापुरकर। बॉलीवुड के कौन से ऐसे एक्टर हैं ऐसी एक नेगेटिव फिल्म की उसके बाद फिर उनका करियर? शाहरुख खान। कौन सी फिल्म? बाजीगर और डर। और एक अंजाम। अगला सवाल, ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें विलेन के नाम पे अगली फिल्म बनी जिसमें कि वो खुद एक्ट नहीं किए? शक्ति। कैरेक्टर इतना फेमस हुआ जैसे गब्बर, तो गब्बर के गब्बर किस एक्टर ने बोला था? लिली डोंट बी सिली। अजीत ने बोला था। गुड। उस एक्टर का नाम लीजिए जिन्होंने सामा का रोल किया था। मैकमोहन। गुड। शोले फिल्म में अमजद खान को रोल ऑफर होने से पहले किसको दिया गया था? डैनी। अगला सवाल, मोगैम्बो के रूम में या डैन में घुसने पर सबसे पहले क्या बोला जाता था? एल मोगैम्बो। मैं बोल रहा था ना। एक कैरेक्टर था केसरिया विलायती, किस मूवी में और कौन किसने किया था? गुलशन ग्रोवर ने किया था। फिल्म का नाम था राम लखन। सही जवाब। किस एक्टर ने ये डायलॉग बोला था, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अनुपम खेर, फिल्म कर्मा। उस एक्टर का नाम और उन दोनों फिल्मों का नाम बताइए 2016 में रिलीज हुई। उस एक्टर ने एक फिल्म में विलेन किया और एक में हीरो किया। 2016 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कौन सी? एक फिल्म की उन्होंने किक, जिसमें वो विलन थे। 2016 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपने सही बोला। एक फिल्म फ्रीकी अली, दूसरी रमन राघव। रमन राघव। इस लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। अरे वो सामा कितने आदमी थे? Hey, Mr. Samba, how many people were there? Listen, Samba, how many people were there? ओ साबा, how many people were there? अगला सवाल, बुल्ला ने मूवी गुंडा में कौन सा डायलॉग बोला था जो कि बहुत फेमस? मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं हमेशा खुल्ला। ओके, ये राउंड होता है यहीं पर खत्म। श्वेत, आपको मिले हैं टोटल 4 पॉइंट्स। Congratulations. एंड आप दोनों में से विनोद आपको मिले हैं 6 पॉइंट एंड द विनर इज ऋषि, जिनको मिला है टोटल 9 पॉइंट। इस एपिसोड के विनर हैं ऋषि। लेट्स क्लैप फॉर ऋषि। Again, फिर से आप लोगों ने हाँ, ये तो अरे जो सच अबे यहाँ का विलन है हम। सो ये था हमारे एपिसोड का एंड। थैंक यू गाइस, आप लोग हमारे इस शो को देख रहे हैं। पहला एपिसोड भी आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सारे व्यूज आए, कमेंट्स आए। देखते रहिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए हमारे वीडियोस। और भी नए नए अगर कुछ इंटरेस्टिंग आपको आइडियाज देने हैं वो सारी चीजें भी दीजिए, और हम आपके सामने भर भर के ऐसे इंटरेस्टिंग, यूनिक और अतरंगे टाइप के आइडियाज पे और इश्यूज पे फिल्मी फाइट्स लाते रहेंगे ऑन वाइड लेंस। प्लीज कीप वॉचिंग, शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब करना तो जरूर भूलना ही मत। Tell us which fight you would like to see in the next episode of Filmy Fight. Thanks for watching. Don't forget to like, comment and subscribe. Only SRK rocks. Ritik will shock. Waiting for Kabil. Kudos to fans. Amazing Filmy Fights. Wow, yummy. Getting hungry after seeing all food items. Nice video.
The trailer better than teaser. All the public like Superman, not real man. Why Ghayal once again not included? Sanam Teri Kasam number 1, number 2 Dangal, number 3 Sultan. Thanks for sharing so much. Earth is lucky to have such a honorable and greatest human being ever, Akshay Kumar. कॉलेज के यहाँ का थंडर क्लोथ्स का वीडियो आया क्या? पतंजलि वाला नूडल्स रिव्यू करो ना मिस्टर अनबॉक्स. आई रियली लव्ड द वे दे इंटरेक्टेड. अपनी वाली फीलिंग आ गई. व्हाट इज बनी है? प्लीज इन्फॉर्म. तुम पॉर्न ही देखा करो, फैन को फ्लॉप बोल रहा है. गुड, वेरी गुड. आई लाइक दिस शो एंड बाइसिकल राइड. बेटा काबिल बनो.